पूछा है। और ये वाली हमने बात बोली ना कि लोग फैक्ट्री में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जैसे पूना में, गुजरात में, गुड़गांव में, बॉम्बे में, और बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। क्योंकि जब लड़का 24-25 साल का हो जाता है ना, उसको अकल हो जाती है क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने भाई अपनी लड़की देखी, भाई शादी की, 1 साल बाद धूमधाम से शादी हुई और धूमधाम से डाइवोर्स हो गया। धूमधाम से शादी, धूमधाम से 1 साल के अंदर एनिवर्सरी भी नहीं बना पाया है, फर्स्ट एनिवर्सरी, उससे पहले तलाक पे आकर सही। क्योंकि मतलब मेरी तो अपनी समझ है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर सांस्कृतिक समझ की कमी होती है। कोई भी लड़की जो अपनी माँ के साथ रहती है वो हमेशा तुम्हें सब मिलेगी, ठीक है। किसी लड़की ने अपना जीवन साथी चुन लिया इसलिए वो असभ्य नहीं है, खराब लड़की नहीं है। समाज, क्योंकि समाज यही रूढ़िगत है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लड़के होंगे कि 21 साल हो गई होगी, लगभग ये बच्चे छोटे आए तो लगभग ये लड़कियाँ की 20-21 साल होगी। तो 18 साल में वोट दे सकते हो, 21 साल में जीवन साथी नहीं मिल सकते। भाई कुछ चीज़ तो सोचने की है ना। और अगर प्यार तक पिताजी से अच्छा तुम ही ढूंढ लो, उसमें दिक्कत क्या है। देखो हर चीज़ को देखने के 2 नजरिए होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक जीवन में याद रखना। तुम खाना ज़्यादा खाओगे तो अपच हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। पानी ज़्यादा पी लोगे तो पेट फूल में फट जाएगा। हर चीज़ को ना बैलेंस में लेके चलो। क्योंकि जैसे तुम्हारी लड़की हो ना, तुम अपने आप को, जैसे लड़कियों के साथ क्या समस्या होती है, लड़कों का वो समस्या है, जब वो बिहारी रहती है ना तो वो कई तरीके पे जीवन व्यतीत करती है। फैमिली का अलग, भाभी का अलग, मौसी का अलग, बुआ का अलग, ससुर के दृष्टिकोण से अलग है, सास के दृष्टिकोण से अलग है, देवर के दृष्टिकोण से अलग है। तो कई भूमिकाओं को निर्भर करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि वो चाची बहुत अच्छी थी। वो क्यों अच्छी थी? वो चाची आने की अच्छी थी क्योंकि वो सब कुछ लेके चली। पहले जमाने में तुमने देखा होगा कि एक बढ़िया जूता ले आया, मुझे जूते सब लोग ला रहे हैं। आज एक व्यक्ति के पास 5 जोड़ी जूते, 3 जोड़ी चप्पलें हैं, और तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है, गरीब आदमी को इज्जत नहीं, थोड़ा लोग सब उसके पीछे भाग रहे हैं। इसलिए यहाँ आई हो, मन लगा के पढ़ो, और 1 साल तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिल्ली में लड़के 2-3 साल तक कोचिंग करते हैं लगातार। तो तुम देखो नीट की तैयारी करने जा रहे हैं बच्चे, कोटा 6-6, 5-7 साल रह रहे हैं। देख रहे हो चीज को, तुम्हें आगे 4 महीने हुए हैं, किसी चीज का रिजल्ट धीरे धीरे आता है, एकदम नहीं आता, ठीक है। तुम्हारे सामने कहीं चले गए, मुझसे बोले का टैलेंट अभी बहुत दूसरा बच्चे रोज मुझसे कहते हैं कि वो भाई सर आपने गलत टैलेंट, आप उल्लू बना रहे हैं। जब बजट आएगा तुमको भी सोचा खरीदने ठंड आ गई तो जेब में पैसा नहीं जाएगा, देख तो आओगी जाके, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन लेने उसी दिन जाओगी जिस दिन जेब में पैसे हो जाएंगे। तो भाई हाँ सारे लखनऊ में पैसा नहीं आता किसी ब्रांड में, तब तक कोई काम आने नहीं होता है। जैसे इसने तुम्हारा लिख दिया ना कि बच्चों को टैबलेट चाहिए, जैसे तुम जाके हॉल में मूवी देखाई है, वो देखाई बढ़िया जैकेट लेंगे, विचार चल रहा है लगातार तुम्हारे दिमाग में कितने पैसे हो जाएंगे, इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी सरकार के पास जो पैसे होते हैं तो सरकार अपने स्तर से काम करती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी एक विशाल सेना लेकर सोमनाथ पर विशाल सेना लेकर सोमनाथ पर आक्रमण किया, और इसके समय गुजरात का शासक भीमदेव था। पानी से बेटा ये होगा किसकी बोलोगे बेटा? इसका सदर भीमदेव था। और ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, गुजरात पे आक्रमण किया, तो
उसमें शासक कौन था? देखो अंतिम पॉइंट, जिस समय महमूद गजनवी कहाँ चली गई थी? अच्छा, जिस समय महमूद गजनवी सोमनाथ को लूटकर वापस जा रहा था, रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे परेशान किया। रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे परेशान किया और जाटों को दंड देने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद अंतिम बार भारत आया। महमूद अंतिम बार भारत आया और उसने भेरा के दुर्ग पर और फिर भेरा के दुर्ग पर आक्रमण किया। और सही दिन आने का बहुत सही दिन आने को ये भाई की दोस्ती है आगे खाई। अच्छा, तुमने भाई बोलते सब कुछ लगी है यहाँ सर, आपने दी नहीं मैंने यार भैंस दूध नहीं दे रही मैंने। तो सर हम मोल ही ला सकते हैं, तो ये भैंस घर में ही है तो मोल वाली दे पा सही ना मिठाई खिलाई आपने और ना ये सामान से नहीं खिलाई, तो खाते चलते वो भूखी रहती है खाने के लिए। नहीं उसका हाथ है बेचारे का। हाँ, इतना फोन पर करते रही थी खाना है खाना, इसने मुझे कोई भेजा है आज तक अपने त्योहार पर। सर ये तो हमारे देखो अभी तक वो है, उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ईद कुछ तो होगा। ईद आए एक कटोरा से तुम्हारे लिए एक कटोरा से नहीं, पूरा डब्बा इसका। देखते हैं, ऐसा टाइम तो आएगा। अगले आने डालो महमूद गजनवी के दरबार की कभी महमूद गजनवी के दरबार आज सुनो बेद भैया गाड़ी लेकर तुमने जब रखी है तो भाई तो आपको बात हो यार आपने बताई नहीं। महमूद गजनवी के दरबार की कभी हाँ चले जाओ चले जाओ जिसे जाना चले जाओ नहीं जाना बैठे। महमूद गजनवी के दरबारी कवि पहले से फिरदौसी मंत्रिमा चालाक होता है, ऐसे सबसे विशेषता है। फिरदौसी ने दिया पहले दरबार के अंदर फिरदौसी देखो, इन्होंने शाहनामा पुस्तक रचित की थी। इन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी। हेलो भैया क्लास में लिखी आगे तरफ पता ही ना को बात कर रहा हूँ क्लास में
मुफरत है अल-बुरुनी, अल-बुरुनी। अल-बुरुनी इनकी पुस्तक का नाम बताया कोई? किताब-उल-हिंद, किताब-उल-हिंद। बहुत पूछा गया परीक्षा, 100 बार पूछा गया हो कम नहीं पूछा। किताब-उल-हिंद किसने लिखी? किताब-उल-हिंद। तीसरे लेखक का नाम है बैहाकी, बैहाकी। ये लिखी थी तारीख-ए-सुलुक्तगीन, तारीख-ए-सुलुक्तगीन। यह सुलुक्तगीन लिखा होगा, इससे पहले लिखे ना तारीख-ए-सुलुक्तगीन। तो घबरा गया, कौन आ गया एकदम। मंत्र तुम्हारे बुआ की कुछ प्रोग्राम तुम्हारे बुआ के यहाँ स्टेटस लगाया था आपने? अरे सर वो हम बुआ आएंगे तो उनका रहता क्या था? बुआ आएंगे तो मजे आ रहा है, तो बिरयानी खाने में अपने हाथ में है कभी, आए वो तो अपने हाथ में है कभी बना के खा सकते। सादा बिरयानी, सादा बिरयानी। तो एक काम करिए सादी बिरयानी लाए, कटहल बिरयानी खाएंगे आप? नहीं नहीं, कटहल बिरयानी। तो किस चीज़ की बिरयानी? सादा बिरयानी को आती है सादा, मतलब उसमें वो माल मटेरियल में डाल दो। अगले साल क्या कह रही? वो भी कभी बता। अगले शासक का नाम है मोहम्मद गौरी। साले बिना उसको तो बिरयानी मिल जाती, बढ़िया बिना उसको तो बिरयानी मिल जाती है। टेस्टी रंगारंग कार्यक्रम चल रही है। मैं कहूँ टेस्टी नहीं आता। नहीं होती नहीं, वेज बालाजी वेज बिरयानी वाला सादा बिरयानी कितनी बढ़िया बनी होती दाल में। अब महमूद गजनवी के बाद आया, हाँ क्या बात कर रही थी काम की? बिरयानी कैसी बनी थी? बिरयानी मैंने खाई दुनिया में ना ही नॉन वेज ना ही वेज। वेज बिरयानी की है, वेज बिरयानी अच्छी लगती है। महमूद गजनवी के बाद आया मोहम्मद गौरी की। सुबह महमूद गजनवी से संबंधित जितनी बातें बताई गई सारे प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं, ठीक है, और कई की बार आ चुके हैं, ठीक। अब है मोहम्मद गौरी। देखो महमूद गजनवी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल बनाया
लेकिन भारत में तुर्क राज्य की स्थापना नहीं की। लेकिन भारत में तुर्क राज्य की स्थापना नहीं की। इस कार्य की पूर्ति गोर वंश के शासक गोर वंश के शासक बैठे बनाइया मोहम्मद गौरी ने की। अब तो तुम आ जाओगी रोज। स्टार्ट हो गया, कल आ जाओगी परसों पक्का। क्या नाम है तुम्हारा? अरे तो इतना दबाव की बात क्यों बोल रही हो? सर आप हिंदू नाम बोल जाते हो, मोहम्मद नाम आपको याद रहते हैं, वो और अजीब टाइप के होते हैं वो आपको याद रहते हैं। तो मैंने समझ लीजिए, देखो जो नाम मदर टंग पे आ जाता है, अब मैं तुमको बताऊँ तो इस लड़की का भी नाम याद नहीं है, इसका बीवी हो जाए जो याद है, इसका नाम किया है, मेरी मौसी का नाम किया है, ठीक। उसको मैंने पहले पढ़ाया है, वो मेरी बहुत फेवरेट स्टूडेंट रही है, पहली क्लास से एपिक्स से, ठीक। मनकसा भी बार बार आ जाती है, फिर एक स्टेटस लगा के देख जाता है। हंसा देवी का नाम बहुत पहले याद हो गया था, इसकी बहन को मैं कई बार बुला ही नहीं पाता था, कभी बास की कभी मैं बोल देता था। तो जो व्यक्ति जुबान पे रहते हैं वो नाम, उसका नाम काम नहीं किया जा रहा है, मेरे चाचा के लड़के का नाम काम नहीं। ऐसे बहुत सारे नाम लिखता है किसी न किसी बहाने क्लास में टॉल करते हैं, लिखता पढ़ने के लिए। तो जो नाम जुबान पे रोज आते रहते हैं ना, तो वो तुम्हें हमेशा याद है, कभी भी 10 साल बाद 20 साल बाद इस तरीके से उसका नाम याद नहीं हो, वो उसको पूछो पीछे बैठा हुआ है, ऐसा हो जाता है। ऐसी बात है, जो चीज़ रहेगी ना जुबान पे, तो वो एक लड़की और आदमी को आगे बैठी रहती है, उसका नाम जो है 3-4 है, हाँ कशिश, उसका नाम पूछना पड़ता है। तो जो नाम जुबान पे आते रहते हैं, अब वेदपाल पुराना स्टूडेंट रहा, उमेश सब पुराना स्टूडेंट रहा, तो वो नाम जुबान पे आते रहते हैं बार बार। तो मेरे बहुत सारे बच्चे अगली साल को हो सकता है दोबारा फिर क्लास करें, तो वो भी याद हो जाएंगे, ऐसा सोचते। और मुझे लगता है कि सबसे पहले नंबर उसका सेव किया था मैंने क्लास में, सानिया का, सानिया थी और वो उसकी फ्रेंड और थे ना, सिमरन अंसारी, सिमरन उस्मानी। तो जो लोग आते रहते जवान रहते हैं तो उनका नाम थोड़ा सा जाता है। देखो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण, वो लड़की क्लास से उठ के गई थी, वो आई थी जो, वो मेरी स्टूडेंट रही, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं था उसका, क्योंकि वो पूरा जुबान में नाम याद नहीं आ रहा है। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पर 1175 में हुआ। देखो मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय, यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है। मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय 1178 में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा हुई।
तो ऐसा बोलेंगे आएगी, क्या नाम क्या नाम उसका, वेदांत जी को आएगी ना उसके। कह रही थी कॉल करके आ जाऊंगी 3-4 दिन। करण अब तो और आ जाओ, अब तो तुम्हारे सामने तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई, कैसे चलेगा। अब तुम्हारी पत्नी की जो अटेंडेंस लगी वो भेजना पड़ेगी। मुश्किल से आई सर, वो पढ़ाई करेगी कॉलेज के लिए, सेमेस्टर एग्जाम आ रहा नहीं आएगी। नहीं देखो तुम आओ बताओ, वो तो हमसे कोई जरा थोड़ी है, हम तो एज टीचर हैं, हम तो आ रहे हैं हमारा पढ़ा देगा। तुम्हारे ये स्टूडेंट तुम आ रहे हो, तुम सीख रहे हो। दिल्ली में एक बच्चा संविधान की 4 की क्लास करता है, इससे पढ़ के फिर रागी सफर से पढ़ रहा है, फिर बीके विस्तार से पढ़ रहा है। कोटा में भी वही होता है, बच्चा एक से पढ़ के रेडिफाल दूसरे ब्रेक वाले को लगाए, रेडिफाल और किसी से लगाए। मैंने क्या बोला आपको? अगर जो तराइन का प्रथम बिंदु, तराइन का प्रथम बिंदु तराइन का प्रथम बिंदु लोगों ये 1191 में मोहम्मद गौरी और चौहान वंश के शासक, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध, हरिनगर तराइन का द्वितीय युद्ध। जैसे ट्रेन स्टेशन से आगे गुजरी, ठंड मतलब वो वाली डैम ट्रेन होती है तो खुली हुई रहती है, वो तो उसकी जगह बंद हो जाती है, ठंडा नहीं। चलो 4-5 दिन की और बात है। देखो ये युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में हुआ। में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तो फ्रेंड बेटा पहले क्या है ना, बहुत दूर निकल गया हूँ, 10 मिनट पैदल आ जाओ, गाड़ी से आ जाओ, गाड़ी 6 मिनट में हूँ। ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बीच में कहीं हालत कुछ आगे कहीं कुछ आगे कुछ आगे,
कामयाब हो जाओगी ना पक्का। ये पॉइंट ले लो, एक बार परीक्षा में पूछा था। तुमने तराइन के प्रथम युद्ध सुन लिए, द्वितीय युद्ध सुन लिया, लेकिन एक बार ये पूछ दिया कि तराइन किस जगह था। देख लो इम्पोर्टेंट लगा कि तराइन नामक स्थान, तराइन नामक स्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। हरियाणा के करनाल जिले में है। अगला हेडिंग लिखा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध देखो, ये युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरीबा कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ। जिसमें राजा जयचंद की हार हुई। ये लड़कियां थी जैसे बातें बता, कोई क्लास चल रही है पढ़ना, लोगों ने कई बार कहा कि मैं पढ़नी हो। अगला पॉइंट है कन्नौज विजय के पश्चात। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई। देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई और सिक्कों के दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया। मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया। मतलब तुम्हारे मतलब कोई व्यक्ति साउदी अरब में बैठा होता है
फोन पे कहते हैं तलाक 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 तलाक, रिकॉर्डिंग होती है उसकी क्यों? अच्छा, तो ये फर्क देखा है कि सऊदी अरब में बैठ के तलाक दे दिया, तो सऊदी अरब की लड़की कहाँ यहाँ के हिंदुओं सब यहाँ के कह रहे हैं हिंदुओं यहाँ के मुस्लिम कहाँ शादी करती हैं? वो लोग तो वैसे सब सऊदी अरब तो टॉप क्लास में मुस्लिम रहते हैं, सब लेबर क्लास। सऊदी अरब है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, लेकिन सब करना नहीं चाहिए, ये सब सही नहीं रहता, ये सब बहुत, चाहे हमारा तलाक हो चाहे दूसरे लोग का तलाक हो, कोई से भी चाहे हिंदू मुस्लिम किसी धर्म में, सब सही नहीं रहता ना। बाद में जीवन बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि 2-3 लोगों को देखा हूँ जिनका तलाक हो गया है, और मुस्लिम में तो देखा नहीं, मुझे पता है, लेकिन हिंदुओं में देखा हूँ 2-3 लोगों को, बाद में बहुत जिंदगी खराब हो जाती है। देखो बिहार और बंगाल विजय, बिहार एवं बंगाल विजय, अरे यार मैं पढ़ाई कौन आगे तक गया, बिहार एवं बंगाल विजय के बारे में ना तो गौरी ने सोचा, ना तो गौरी ने सोचा, ना ही ऐबक ने सोचा, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा। देखो इस कार्य को गौरी के एक सरदार, इस कार्य को मोहम्मद गौरी के एक सरदार बख्तियार खिलजी, ये लिखा है, ये लिखा है बख्तियार खिलजी, क्या हुआ? मुस्कान पीट देगी कि मुस्कान क्या? बख्तियार खिलजी ने पूरा किया, बख्तियार खिलजी ने पूरा किया। साथ ही उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, जलाकर राख कर दिया। विक्रमशिला लास्ट पॉइंट है 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया, मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया, जहां उसका मुकाबला खोखरों के साथ हुआ, जहां उसका मुकाबला खोखरों के साथ हुआ। खा
ओ की मात्रा आधा का, खा रा वापस ओ की मात्रा खोपरो के साथ हुआ। अंत में सिंधु नदी के तट पर, अंत में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। जितनी लिखता तो बुझिया तो मिलना क्यों बना दी, मतलब 10-20 हलवाई लगी हुई बना दी क्या? आज बना कल मुझे नहीं क्या मुझे लेके बनाना तो ठीक बुझिया मिल जाए तो क्या कल लग गया तो मुझे अपना नोटिफिकेशन आया नहीं है। दिल्ली और लखनऊ में छुट्टी है। होगी तो नोटिस होगी तो पट्टी को या पूरी गवर्नमेंट लगा देगी, कोई ऐसी बात नहीं। अगला है गुलाम वंश। गुलाम वंश अभी तो ये नहीं है, क्या बात है? गुलाम वंश इसके आगे लिख देना 1206 से 1290 ईस्वी तक। वो नहीं आएंगे, हमें ये नहीं आएंगे। अच्छा दिल्ली पर शासन करने वाली तीन विभिन्न सुल्तान अलग अलग वंशों के संस्थापक थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का इल्तुतमिश शमसी वंश का इल्तुतमिश शमसी वंश का और बलबनी वंश का प्रतिनिधित्व करता था। और बलबनी वंश का प्रतिनिधित्व करता था।
इसे इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसे इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है क्योंकि इसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास या गुलाम था। मोहम्मद गौरी का दास या गुलाम था। ठीक, छुट्टी रहेगी तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं रहेगी तो आ जाना चाहिए। ठीक है सब लोग, कोई जरूरी काम जो है ना रुक जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फांसी हो जाएगी, लेकिन जरूरी काम नहीं तब आया होगा। जो लड़के क्लास आ रहे हैं ना 5-5 दिन 6 दिन की छुट्टियां मार रहे हैं तो उनसे पीछे हैं, तो ये बात याद रखो। यहाँ पे लड़के पढ़ने में बैठ के टाइम खराब कर रहे हैं, तो शिक्षा में निवेश तो करने का समय नहीं, निवेश कर बंद कर दो।